अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भैया ये नई वीडियो, जिस तरह पूरा इससे पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मस्कत की, जो इससे पहली वीडियो मैंने नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, तो ये तीसरी वीडियो है। और हम शुरू कर रहे हैं मवाला से रूवी, मवाला से लेकर रूवी तक नेचुरल साउंड में मस्कत की सैर कह लें या कह लें कि हाउ इट लुक्स लाइक, ये किस तरह नज़र आता है मस्कत, रोड किस तरह है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो वो जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। लिहाजा बिस्मिल्लाह कर लीजिए। सफ़र की दुआ पढ़ ली मैंने। और बाकी बारिश जो है हल्की हल्की यहाँ हो रही थी, अलहेल में पीछे जो है काफ़ी हुई। आगे देखते हैं कि मस्कत सिटी जो है ना, यानी वो कह लें कि यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल मस्कत। ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आगे फिर मस्कत सिटी प्रॉपर सिटी यानी। और इधर जो सूबे हैं उनको बोलते हैं गवर्नोरेट, फ़लानी गवर्नोरेट, फ़लानी गवर्नोरेट। तो मस्कत गवर्नोरेट जो है वो क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ा उसमें इलाका है। उससे आगे गवर्नोरेट के आगे छोटे छोटे तहसीलें कह लें, यूनियन कह लें, वो सारी डिवाइड, इधर भी वही डिवाइडिंग है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, किसी को पता हो तो। ये मवाला है, यहाँ से हम यानी शुरू कर रहे हैं, सीन बल्कि शुरू हो चुका है और जाएंगे वो रूवी तक। मेरे ख्याल से आधे घंटे का सफ़र तो होगा। अगर प्रॉपर ट्रैफिक यानी फ़्लो के साथ चलती रहे तो 25 मिनट तो लगेंगे मिनिमम। बाकी वीडियो में पता चल जाएगा मवाला से रूवी कितना टाइम लगता है। ये वो था सामने जो बुर्ज साहबा जिसका मैंने जिक्र किया था पहली वीडियो में, तो वो है। इसके चारों तरफ जो है ना वो क्लॉक लगे हुए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, आपने सिग्नल जो है ना हमेशा देखे होंगे चौक के ऊपर, गोल राउंड बोर्ड के ऊपर सिग्नल ही देखे होंगे, लेकिन इधर वो भी लगना शुरू हो चुके हैं। ये एक्टिव हैं इस राउंड बोर्ड के भी, और बहुत सारे राउंड बोर्ड पर भी सिग्नल जो है वो लगा दिए गए, ट्रैफिक सिग्नल। आपको किसी ने वो भी सैर कराएंगे कि राउंड बोर्ड पर सिग्नल जो है वो लगे हुए हैं। हालांकि राउंड बोर्ड जो है उसमें फ्री ट्रैफिक होती है, बस जगह देखो घुस जाओ, तो जिधर जाना है उठ जाओ। तो इधर जो है ना बारिश कम है, बाकी जगहों पर उधर काफ़ी ज़्यादा थी। आगे आगे देखते हैं मस्कत की तरफ क्या सीन है। तो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा जहाँ से यानी प्रॉपर शहर शुरू होता है, शहर। बीच में ये कुछ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं और बहुत बड़ा एरिया जो है वो एयरपोर्ट का है। और मेरी स्पीड जो है इस वक्त 120 है, 120 130-135 तक जा सकते हैं, क्योंकि 15-20 की लिमिट होती है, लेकिन हम सेफ साइड 135 तक ही जाते हैं। और डिजिटल मीटर में आप एग्जैक्ट मीटर कर सकते हैं, सुई वाले में थोड़ा बहुत जो है ना नंबर्स का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 1-2 पॉइंट पर भी जो है ना वो फ़ोटो बन जाती है। बांग्लादेश से डिजिटल मीटर वाली गड्डी हुई, ठीक है जी। और गाड़ी कैमरा जो है ना, जहाँ पर शीशा लगा होता है गाड़ी का, बैक मिरर, वहाँ पर माउंटिंग लगाई हुई है, वो वहाँ पर है। सिर्फ फ्रंट व्यू ही है, क्योंकि ये 360 नहीं है। हम कभी ट्राई करेंगे 360 में वीडियो बना के, उसमें गाड़ी के अंदर क्या है चारों तरफ यानी हर चीज़ नज़र आएगी, और आप पूरी मर्ज़ी से भी स्क्रीन को जहाँ मर्जी घुमा लें, वो वीडियो भी अपलोड किया करेंगे। तो ये सारा जो है ना एयरपोर्ट का एरिया है। पहली वीडियो में राइट साइड पर था, अभी लेफ़्ट साइड पर एयरपोर्ट है और राइट पर जो है मिनिस्ट्रीज़ है। और ये देखें सामने, ये जो गाड़ी जा रही है ना, ये लोडर के ऊपर। यहाँ गाड़ी ख़राब हो जाए तो धक्का वक्का टोचन नहीं कर सकते आप। आपने लोडिंग वाले को कॉल करनी है, एमरजेंसी लोडर को, वो आएंगे, गाड़ी आपकी इसके ऊपर ट्राले के ऊपर रख के लेके जाएंगे जहाँ भी लेके जानी। आप धक्का हल्का साइड पे कर सकते हैं, धक्का वक्के से टोचन वगैरह नहीं कर सकते कि एक गाड़ी ने दूसरी को बांधा और ले गए, या आप मोटरसाइकिल ला तो ला के, साइकिल ना ला के खींच के ला जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और ये भी कि इनका मिनिमम चार्जेस जो है ऑलमोस्ट 20 रियाल होता है।
और आपने हकीकत में बताना है कि आपको स्पीड कितनी महसूस हो रही है, क्योंकि इधर मैं जो है 130 पे जा रहा हूँ और मुझे भी लग रहा है कि नॉर्मल है, क्योंकि इधर तो फील नहीं होता ना। हमारे तो उधर जंप ही इतने या हवा शवा इतनी होती, गाड़ियों का शोर। इधर रोड अच्छी है तो गाड़ी शोर भी कम करती है, और बाकी नई गाड़ियों में तो ज़्यादा सुकून होता है। हल्की फुल्की जो गाड़ी है ना, वो उसमें भी इतना शोर नहीं आता, ना गाड़ी का ना रोड की वजह से जो होता है वो। पुरानी गाड़ियों में आता होगा। तो ये जो है ये अज़ेबा का एरिया शुरू हो चुका है, यहाँ से एयरपोर्ट जो ख़त्म होने वाला है। और टाइम आप देख लें 6 मिनट हो गए, 6 मिनट में यहाँ पहुँचे। बारिश कम है, अगर वही होती तो उधर तो काफ़ी पानी खड़ा था। और ट्रैफिक का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर वो राइट तरफ ड्राइविंग यानी रोड के दाईं तरफ चलते हैं, स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, अगर किसी को पहले नहीं पता चला। और कवानीन बड़े सख्त हैं, हर कोई फॉलो करता है, और अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो फिर कानून फॉलो करता है उसको। ये नहीं है कि बचत हो जाती है, आपको सज़ा मिलेगी, जुर्माने होंगे। तो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर अगर बारिश हो रही गल्फ़ में ना, तो बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है, हमारे भी उधर होगा, पाकिस्तान में भी पहाड़ी इलाकों में, बेशक रोड कितने भी साफ़ सुथरे हैं, अगर पानी है ना तो वो बहुत स्लिपरी होता है, उसमें मिट्टी तो होती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो बहुत स्लिपरी होती है, बारिश के बाद रोड जो है वो बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। यानी तिलकन जड़ी ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी जो है वो चिकनी होती है और बहुत स्लिपरी होती है। तो ड्राइविंग जो है वो सेफली करनी चाहिए। ये यूएई से, अबू धाबी से आ रही है गाड़ी, और राइट साइड में। और एक और चीज़ के लाइटें लगी हुई है रोड, आप कहीं पर भी जाए, बहुत कम रोड ऐसे होंगे, बहुत कम, जहाँ पर रोड साइड पर, रोड के ऊपर लाइट नहीं है, और लो लाइट में लोग चलते हैं। हाई लाइट भी इधर जो है ना वो नहीं है। कोई गलती से कर ले या अपनी ज़रूरत के लिए करे तो करे, वरना नॉर्मली लो लाइट में जाना है आपने। हाई बीम पे नीचे कोई चलाता गाड़ी रात में अंधेरे में। और अगर आपको कोई मसला मसाइल बन गया है तो लोग फौरी रुकते हैं। अगर इधर मुझे मसला बन गया, मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ, तो लोग मुझे पूछ के जाएंगे तो भैया खैरियत है, मसला है, कोई हेल्प चाहिए, बिला बिला। और हेल्पिंग है, ओमानी बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी जीसीसी की नस्बत ओमानी लोग जो हैं बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और ये मिलते जुलते भी हैं, कोई मसला नहीं है। जुगते मारो, खाना पीना इकट्ठा खाओ, काम इकट्ठे करते हैं। वो नवाबी वाला सीन इधर नहीं है, वेरी लेस। और मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर कि मेरी आवाज़ में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भाइयान खैर है, तो मुझे नज़ला है, ज़ुकाम बुखार वगैरह, तो ज़ुकाम की वजह से आवाज़ जो है ना, यानी साउंड इतना क्लियर नहीं है। ये अभी हम अज़ेबा में पहुँच गए, जहाँ इससे पहली वीडियो जो थी ना वो शेयर की थी। अज़ेबा से अल्लाह आपका भला करे शुरू की थी, वहाँ अलहेल तक, तो अब वहीं पे हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ वहाँ पर जहाँ से वीडियो शुरू की थी। अच्छा, तो क्या है कि ये सारी सिटी जो है ना, यानी 2 मिनट पहले शुरू हो चुकी थी। यहीं से शुरू होती है, ज़ेबा से आबादी जो है ना प्रॉपर शुरू हो जाती है। उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल सब मिक्स है। तो यहाँ तक जो है ना, ये आगे सामने ब्रिज है, और ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है, सुल्तान कबूस मस्जिद। ओमान के जो पहले सुल्तान थे, अभी सुल्तान हैदर बिन तारिक है, इनसे पहले इन्हीं के चचा थे सुल्तान कबूस बिन सईद, उनके नाम से मंसूब है ये मस्जिद। राइट हैंड पे मस्जिद सुल्तान कबूस, सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है, आई थिंक पूरी अहाते में
पढ़ सकते हैं नमाज। और मस्जिद के अंदर शायद 25,000 की लिमिट है। अच्छा जी, तो ये सामने जो है ना कैमरा लगा हुआ है, यहाँ तक जो है ना 120 स्पीड है और फिर यहाँ से आगे 100 स्पीड हो जाती है, क्योंकि शहर है और ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो चलना है आपने। आप कह रहे अभी आप शहर के अंदर तक जो ये रोड जाएगी, आप देखिएगा ट्रैफिक वगैरह, तो स्पीड जो है 100 है और लोग 115-20 तक जा सकते हैं, यानी 20 की लिमिट होती है। 100 जो है वो फिक्स्ड है कि 100 तक तो अलाउ है ही है। ये ओवरहेड ब्रिज बने हुए इधर से उधर क्रॉसिंग के लिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बने हुए हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी के मतलब ज़रूर बताइएगा। ऑडियो जब हमारी सेहत ठीक हो जाएगी तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इस कैमरे में जो है ना वो ऑडियो वैसे ही अच्छी आ जाती है, आपको एक्सटर्नल माइक लगाने की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इधर देखें कोई कड़ी नहीं पई मेरे ख्याल है। तो यहाँ पर यह गोबरा है जहाँ से मैंने पहली वीडियो सबसे अपलोड की थी, उसी रोड से हम दोबारा गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी रहाइश जो है करीब है। सामने तुर्क केयर जा रही, तुर्क शहर लाइन। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है मस्कत शहर की। अब देख लें कि मुझे किसी ने क्रॉस नहीं किया, मैं अपने लेन में जा रहा हूँ और अल्लाह तो अभी थोड़ा दोपहर का वक्त है, तो मस्कत में जाने वालों का रश कम होगा, मस्कत से बाहर जाने वालों का ज़्यादा होगा। यानी मस्कत में एंट्री वाले काम में एग्ज़िट वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे से गवर्नमेंट की ओर से छुट्टी शुरू हो जाती है और प्राइवेट इदारों में ब्रेक होती है। और कमर्शियल जो है यहाँ पर टाइमिंग, वो लोग यानी 1 से 4 ब्रेक लाजमी है। मार्केट्स में 1 से 4 ब्रेक रहती है कमर्शियल एक्टिविटीज़। बाकी जो ओपन रहने वाली हैं वो ओपन रहती हैं, खाने पीने की और इस तरह की बहुत सारी मॉल्स हो गए, बड़े स्टोर वगैरह। लेकिन जनरली क्या है कि 1 से 4 ब्रेक होती है दोपहर में। अगर आप दूसरी तरफ देखें ना रोड के, तो आपको नज़र आएगा वहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्रेक है और इन लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट की ड्यूटी 6-7 घंटे 8 घंटे तक होती है, हम लोगों की 10-10 घंटे या इससे ज़्यादा, यानी मिनिमम 10 तो करनी है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, हम क्योंकि गाड़ी को जो है ना 115-20 पे लेके जा रहे हैं, तो लेन चेंज करते हैं ताकि हम स्पीड जो कम कर सकें। ये फ़ोटो जो है ना मैंने पहली वीडियो में नहीं बताया था, इसमें बताता हूँ। 10 रियाल जो है ना एक कैमरे के, वो मैं भूल गया था बीच में इधर उधर की बातें। 10 रियाल जो है ना वो फ़ाइन है कैमरा का। तो 10 रियाल का मतलब आजकल जो है 585 रुपये का 1 रियाल है। तो 585 को 10 से ज़रब देने कितने बनते हैं? 5850 बनते हैं। इधर बारिश बस हल्की फुल्की हुई, साथ कोई बारिश नहीं है, बादल भी गायब हो गए। ये सारा जो है ना मस्कत है, सेंट्रल एरिया, ये अलखैर। हाँ, यहाँ तक हम आए थे पहले। अभी वो नीचे सिग्नल था, ऊपर ब्रिज से हम आए हैं, तो ये कुरम है। पहले मैं वहाँ से लेफ़्ट चला गया था छोटी रोड पर हमारे ऑफिस में, वो लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। ये जो लेफ़्ट पे रेड बोर्ड नज़र आ रहा है ना, वोडाफोन, ये बिल्डिंग है मेरे सुबह। ये वीडियोस जो है ना मैं वो कंटिन्यूस पोस्ट करूँगा एक ही दफ़ा में, इनके दरमियान में कोई और वीडियो नहीं होगी, क्या कि आपको पता चल जाएगा।
1 बाई 1 सब क्या है। और वापसी पे उधर से आते हुए वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी यानी वो है व्यूज़। अभी यहाँ पर धूप निकली हुई है तो मैं लाना हैणक, क्योंकि यहाँ धूप स्ताज बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़। अब सब कुछ ग्रीन हो गया। और ऐनक आपको बताएं कि अगर आपने धूप से बचने के लिए ऐनक यूज़ करनी है ना, तो सच्ची बात है कि ग्रीन शेड वाली करें, ब्लैक वाली नहीं करें। ग्रीन जो है ना वो आंखों के लिए बेहतरीन है। ब्लैक वाली जो है ना पहन के अब लोग एडजस्ट हो जाती है उनकी नज़र, लेकिन ग्रीन अच्छी है, ज़्यादा इफेक्टिव है आँख के लिए। ये कुरम का एरिया है सारा, यानी सेंट्रल है, और ये बहुत ही पोश एरिया है मस्कत में। चलो भाई बंदे वाले हैं, चेंज कर। ये सारा कुरम है, थोड़ा आगे जाके कुरम का एरिया ख़त्म हो जाएगा, नाम है जगहों के ना, और फिर शुरू हो जाएगा वतैया। मैं वो आपको साथ साथ बताता हूँ। इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाएंगे, ताकि एक दफ़ा इंफॉर्मेटिव जो है ना वो यानी हो जाए सारी इंफॉर्मेशन। कोई भी कहीं से भी देख रहा है उसको पता चल जाए कि ये कौन सी जगह है, क्या क्या बला बला। पानी रियाल का रेट बता दिया है। पेट्रोल का रेट इधर जो है ना 250 पैसा है, यानी 1 पैसा जो है वो 58 रुपये का है, तो 100 पैसा। इधर 1000 पैसा होता है 1 रियाल में। हमारे तो 100 पैसा है ना 1 रुपये में, इधर 1000 पैसा होता है 1 रियाल में। तो 200 250 200 240 है नॉर्मल का, जो हाई ऑक्टेन है वो 200 से 300 कुछ है, और जो नॉर्मल बिल्कुल यानी रेगुलर है वो 210 पैसा है, 210 या 19 पैसा। मैं थोड़ा गला लग गया तो मैं गड्डी भी खींची जा रहे हैं तो फोटो ना पड़ जाए। तो ये है जी कुरम, यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये इनकी पुलिस के आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर हैं, यहाँ स्टेडियम भी है रहने के लिए, पुलिस स्टेशन, यानी बहुत कुछ है यहाँ पे। एक पुलिस स्टेशन नया बना है, उससे पहले स्टेडियम ट्रेनिंग सेंटर है ये दोनों तरफ, और ये मुतैया का एरिया है। और ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी शीशे वाली बिल्डिंग, ये सारे जो है ना गाड़ियों के शोरूम है, नई गाड़ियों के सर्विस सेंटर और नई गाड़ियों के शोरूम जो है वो यहाँ पर है, और सभी ब्रांड के यहीं पर हैं। इससे पहले जो है वो था निसान का, BMW, ये टोयोटा, किया, रेनॉल्ट, जीप। उसके बाद आ गया जी बीच में कुछ इंश्योरेंस, बैंक और बाकी भी है। फिर आगे यूज्ड गाड़ियों का भी है, आगे थोड़ा आएगा होंडा का है राइट साइड पे, हमारे पास भी होंडा सिटी है। ये सारा वतैया इस एरिया का नाम होता है, वतैया। देख लें यहाँ जो है वो पहाड़ों में भी सब कुछ है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, बाकी बड़े पहाड़ काट के रोड बना दिए, बिल्डिंग्स बना ली। ये राइट हैंड पर जो वो होंडा का था, लेफ़्ट पे आ जाता है फिर कैक मोटर योकोहामा का है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे सुजुकी है, सुबारो है, सुबारो बड़ी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं।
हुंडई, किया, शेवरलेट, चार्ली, सुबारो और असुजो चेरी। काफ़ी जो है ना एक की, यानी वो डिपेंड करता है कि कंपनी एक है, उसमें कितनी है। तो इस कंपनी में काफ़ी सारी है, एक ही ऑनर है यानी, और उनके पास डिफरेंट गाड़ियों की वो है फ्रेंचाइज कह लें या डीलरशिप। ये सारा बतैया है और यही यानी ओल्ड मस्कत ये है। ये सारा जो है पुराना मस्कत है, यहीं से मस्कत शुरू हुआ है। जो वाकया ही मस्कत जो है वो भी आपको किस दिन दिखाएंगे। वो छोटा सा टाउन है, उसका नाम अभी भी मस्कत है। ओवरऑल भी इस पूरे शहर को मस्कत बोलते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल मस्कत है जहाँ से मस्कत शहर की स्टार्टिंग हुई, बनना शुरू हुआ। और यहाँ पर आगे, अच्छा जी कितने मिनट हुए? 21 मिनट। मैंने बोला था अभी के 25 मिनट लगते हैं, रुई जा मिनिमम लगेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो सब कुछ नॉर्मल ही था। 21, हमें अभी 2 मिनट और लगेंगे, हम एग्जैक्ट बल्कि पहुँच चुके हैं, 22-23 मिनट में पहुँच गए। यानी अगर मैं अकेला होता तो मैंने ये सफ़र जो है ना वो, यानी अकेला मतलब अगर मैं वीडियो ना बना रहा होता तो फिर मैंने 30-35 मिनट में सफ़र करना था, सुकून से आना था। इधर जंप लगे हुए ब्रिज के ऊपर, यहाँ जो है ना पहले वो गैप होता था ब्रिज दो साइड, दोनों सड़कों के दरमियान। तो स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था, पाकिस्तानी बच्चे की वफात हो गई थी उनसे। और आगे भी एक ब्रिज आएगा, वहाँ पर भी बहुत एक्सीडेंट होते थे। यहाँ पर स्पीड 60 की हुई है, 100 की बजाय 60 है। तो ये है जी रूई। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा ये टक 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 अलार्मिंग जो है ना वो आहो ले जी। ये है, हम रूई में हैं इस वक्त। ये लेफ्ट पे ओके सेंटर है, बाकी ये बाकी दूसरी बिल्डिंग्स हैं। तो मैं वीडियो जो है ना वो बनाता हूँ जहाँ पर मैंने जाना वहीं तक। 22.5 मिनट हो गए। मुझे मस्कत से दूसरे शहर एक सामान भेजना है, हमारी दूसरी ब्रांच में। तो वो सामान जो है वो जाना है GTC के ज़रिए। GTC बोलते हैं, अल्लाह आपका भला करे इसको, गल्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यानी बस सर्विस है जो दूसरे शहरों को जाती है। और मैंने यहाँ से जाना है मिनी, बल्कि मैं आगे से जाता हूँ, क्या वॉयलेट करना। वॉयलेशन तो नहीं है खैर, लेकिन क्या कि जंप वम्प ज़्यादा है उधर। शॉर्टकट हम तो बसों पे जो है ना वो दूसरा शहर है, ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर दूर है। तो बस पे जो है ना वो कार्गो का भी वो काम करते हैं, उनको सामान देंगे, सुबह उधर पहुंच जाएगा। शाम को 5 बजे गाड़ी चलेगी, सुबह 6-7 बजे उधर, और बाद में फिर वो हमारे ऑफिस वाले वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज़ हाउ थिंग्स गोइंग ऑन इन ओमान। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है। अब ये सारा रूही का एरिया है और ये काफ़ी पुराना है। बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा जो है वो पुरानी हैं, और कंपनियों के पहले ऑफिस जो हैं वो ज़्यादा इधर ही होते थे। एक मूवी है अक्षय कुमार की, वंस अगेन इन मुंबई समथिंग। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, इस तरह करके है कुछ। उसका जो सेकंड पार्ट था ना वो इधर बना हुआ, ओमान में भी उसकी शूटिंग हुई है। आपने अगर सर्च करना हो तो यूट्यूब पे लिखेगा अक्षय कुमार मूवी इन ओमान आर मस्कत, तो वो वहाँ यहीं पर एक बाज़ार है रूही में ही, वहाँ पर बनी हुई। वहाँ पर 2-3 और भी इंग्लिश मूवीज़ भी बनी हुई हैं। वो यानी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, व्यू बड़ा मस्त आता है, सिनेमैटिक व्यू। और अक्षय कुमार की जो मूवी है वहाँ पर वो सिग्नल पर गाड़ी में धमाका होता है। तो
ये रूबी में बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर हमने जाना लेफ़्ट, सिग्नल यानी इंडिकेटर दिया, स्लो किया, ऐसे ऐसे वो सामने बसें भी खड़ी नज़र आ जाएंगी आपकी। बाकी जो है क्या कहते हैं, वीडियो हम जहाँ करते हैं बंद। ये लेफ़्ट साइड पर जो है ना वो है, अल्लाह आपका भला करे, जहाँ पर हमने सामान देना है। तो जज़ाकल्लाह।